वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन। लॉन्ग आंसर्स सेकंड पार्ट। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, रामन के प्रारंभिक शोध कार्यों को आधुनिक हठयोग क्यों कहा गया है? तो उत्तर होगा, रामन के शोध कार्य को आधुनिक हठयोग इसलिए कहा गया है क्योंकि रामन नौकरी करते थे जिससे उनके पास समय का अभाव था। फिर भी वे प्रारंभिक शोध कार्य हेतु कोलकाता की उस छोटी सी प्रयोगशाला में जाया करते थे जिसमें साधनों का नितांत अभाव था। फिर भी रामन अपनी दृढ़ शक्ति के बल पर इन्हीं काम चलाऊ उपकरणों से शोध कार्य करते थे। दूसरा प्रश्न है, रामन की खोज रामन प्रभाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है, रामन प्रभाव का आशय है उनके द्वारा खोजा गया सिद्धांत। उन्होंने खोज करके बताया कि जब प्रकाश की एक वर्णीय किरणें किसी तरल पदार्थ या ठोस रवों के अणुओं परमाणुओं से टकराती हैं तो उनकी ऊष्मा में या तो कमी हो जाती है या वृद्धि हो जाती है। इस कमी या वृद्धि की मात्रा के साथ उनके रंग में भी अंतर आ जाता है। बैंगनी रंग की किरणों में सर्वाधिक ऊर्जा होती है, इसलिए इसके रंग में भी सर्वाधिक अंतर आता है। लाल रंग में न्यूनतम मतलब बहुत कम ऊर्जा होती है, इसलिए इसमें न्यूनतम परिवर्तन होता है। इस सिद्धांत से किसी भी अणु या परमाणु की आंतरिक संरचना, आंतरिक हो गया इंटरनल, जो उसकी बनावट है उसकी सटीक जानकारी मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, रामन प्रभाव की खोज से विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य संभव हो सके? तो आंसर इज, रामन प्रभाव की खोज से विज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य संभव हो सके। फर्स्ट, पदार्थों की आणविक और परमाणुविक संरचना के अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। सेकंड, प्रयोगशाला में पदार्थों का संश्लेषण सरल हो गया। थर्ड, अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण संभव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, देश को वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन प्रदान करने में सर चंद्रशेखर वेंकट रामन के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालिए। तो आंसर इज, सर चंद्रशेखर वेंकट रामन ने देश को वैज्ञानिक दृष्टि तथा चिंतन प्रदान किया। इस दिशा में पहले उन्होंने स्वयं सांसारिक सुख सुविधा त्याग कर प्रयोग साधना की। उन्होंने रामन प्रभाव की खोज करके भारत का नाम ऊंचा किया। फिर उन्होंने बेंगलोर में एक शोध संस्थान की स्थापना की। उन्होंने अनुसंधान संबंधी 2 पत्रिकाएं भी चलाई। उन्होंने अनेक नवयुवकों को शोध करने की प्रेरणा दी, मीन्स की रिसर्च करने की प्रेरणा दी और उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने संदेश दिया कि हम अपने आसपास की घटनाओं को वैज्ञानिक दृष्टि से निहारने का प्रयास करें। इस प्रकार उन्होंने देश के चिंतन को विज्ञान की दिशा प्रदान की। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, 5th वन, सर चंद्रशेखर वेंकट रामन के जीवन से प्राप्त होने वाले संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, सर चंद्रशेखर वेंकट रामन के जीवन से सुविधाओं की कमी अर्थात अभावग्रस्त जीवन में भी सदैव आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलती है। हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी अभिरुचि एवं सपनों को साकार करने के लिए लगन एवं दृढ़ विश्वास से कार्य करने का संदेश मिलता है। इसके अलावा विश्वविख्यात होने पर भी सादगीपूर्ण जीवन जीने तथा अपनी संस्कृति से जुड़े रहने के संदेश के अलावा दूसरों की मदद करने का संदेश भी मिलता है।